गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो सीबीएसई ने अप टू 30% सिलेबस कम किया है वो किस तरह से किया है। वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स में किया गया है, तो इंग्लिश 12th के लिए फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। इंग्लिश कोर जो सब्जेक्ट है पेपर 80 मार्क्स का ही होगा। जब जैसे कि आपको पता है हर साल 80 मार्क्स का इसका रिटर्न होता है और 20 मार्क्स एएसएल के लिए होते हैं। तो जो 80 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा चेंज किया है। पहले वो सेक्शंस में डिवाइडेड था, अब ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। इंग्लिश का पेपर पार्ट 1 जो होगा उसमें आपका 40 मार्क्स उसके लिए एलोकेट किए गए हैं। दोनों पार्ट्स के लिए 40 ईच हैं। ये 40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट 1 का कैसे किया है वो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों अनसीन पैसेज के ऊपर होंगे। एक केस बेस्ड स्टडी होगा, एक प्योरली अनसीन पैसेज होगा। दो क्वेश्चन जो हैं ये 10 मार्क्स ईच होंगे, 10 + 10। और सारे क्वेश्चंस इसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, यानी कि आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो उसके क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं वो आप कर पाएंगे, टिक कर पाएंगे कौन सा करेक्ट आंसर है। और मुझे लग रहा है कि सीबीएसई ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। आपका 40 मार्क्स का पेपर पूरा एमसीक्यू बेस्ड कर दिया है। मैं पिछले 5-7 सालों से इस चीज़ के ऊपर बात करता आया हूँ कि एमसीक्यूज़ होना चाहिए, पूरा पेपर एमसीक्यू का होना चाहिए। मेरे अगर आप कुछ वीडियोस 5-6 वीडियो पहले देखेंगे तब भी मैंने ये कहा था। ये तो कल आया है नोटिफिकेशन, पर मैंने ये बात 5-6 वीडियो पहले पिछले महीने ही कह दी थी कि सीबीएसई को कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए कि पेपर दो तरह के हों, एक प्योरली एमसीक्यू वाला हो और दूसरा रिटन एग्ज़ाम हो। इससे ये फ़ायदा होगा कि एमसीक्यू वाले के जो परसेंटेज है, एक तो पहली बात तो है कि उसको चेक करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवैल्यूएशन जो है बोर्ड के बच्चों का, 12वीं के बच्चों का बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि अगर फर्स्ट का आंसर सी है तो सबका सी होगा, तभी उसको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जबकि ये चीज़ जो राइटिंग पोर्शन में जब हम जाते हैं जिसके आंसर्स कंटेंट बेस्ड होते हैं, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है, जहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, चाहे वो 50-60 वर्ड्स में हो या 120-150 वर्ड्स में हो, बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि वही टीचर अगर मिस्टर आर के पास जाएगा तो कुछ और नंबर मिलेंगे, बी के पास जाएगा तो कुछ और नंबर मिलेंगे। तो एक अच्छा कदम मैं बोल सकता हूँ सीबीएसई का, स्टूडेंट्स फ्रेंडली है, टीचर को भी कन्वीनियंट होगा इसमें चेक करते समय। तो मैंने बोला रीडिंग सेक्शन में दो पैसेज होंगे, दोनों 20 मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स ईच। उसके बाद अगर हम लिटरेचर की बात करें, पार्ट 1 के अंदर लिटरेचर भी है, पर वो एमसीक्यूज बेस्ड है, यानी कि पूरे के पूरे आपको ऑप्शंस के साथ मिलेंगे, वो भी 20 मार्क्स का है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है मैं बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो एक्सट्रैक्ट के ऊपर होगा, यानी कि आपकी जो दोनों किताबें हैं फ्लेमिंगो और विस्टास, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसी एक्सट्रैक्ट को लेकर। एक्सट्रैक्ट का मतलब है जिसमें से 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन उठाकर उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यूज़ फ्रॉम पोएट्री, जो पोएट्री है, पोएम्स हैं, किसी भी पोएम का कोई स्टैंजा ले लेंगे, वो 3-4 लाइन का भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, और उस स्टैंजा में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो भी एमसीक्यूज़ बेस्ड होंगे, यानी कि आपको टिक करना होगा कि इसका आंसर ये वाला है। वो आपका 4 मार्क्स का होगा, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और एक एक नंबर के होंगे, यानी कि उसको 1 वर्ड भी बोल सकते हैं, या एक नहीं तो 2 में आ जाएगा, पर इतने में होगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। वो एक एक नंबर के 8 आएंगे, टोटल 8 मार्क्स इसके हो गए। तो ये जितना मैंने अभी तक आपको बताया पूरा पार्ट 1 में था। 2 अनसीन पैसेजेस होंगे 20 मार्क्स के, 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, एक पोएट्री का, एक प्रोज का, उसके लिए आपको 12 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम, और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के 8। तो ये आपका टोटल जो बनता है वो 40 मार्क्स का बनता है। पर रेस्ट 40 मार्क्स पार्ट 2 के अंदर है। वो पार्ट 2 जो है वो उसमें कोई भी चीज़ एमसीक्यू में नहीं होगी, उसको आपको लिखना होगा। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। तो आप देख रहे हैं इसमें कि राइटिंग सेक्शन जो है वो 16 मार्क्स का है, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो नोटिस का होगा 3 मार्क्स का। अब तक यानी कि पिछले साल तक जो ये आपका क्वेश्चन नंबर
राइटिंग स्किल का फर्स्ट क्वेश्चन जो होता था वो जनरली एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, नोटिस, इन्विटेशंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में बटा होता था। कोई 2 चीज़ें पेपर में आती थी और एक करनी होती थी, पर इस बार इन्होंने चेंज किया है कि नोटिस जो होगा वो 50 वर्ड्स तक करना है आपको, अप टू 50 वर्ड्स, और 3 मार्क्स का होगा। पहले ये 4 मार्क्स का था, अब आपका 3 मार्क्स का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फॉर्मल लेटर का हो, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस का होगा, इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज। ये क्या चीज़ होती है? जैसे हम शादी का कार्ड छपवाते हैं तो लोगों को फॉर्मली इनवाइट करने के लिए, या स्कूल कॉलेजेस में फंक्शन होते हैं तो वो किसी चीफ गेस्ट को बुलाना, गेस्ट को बुलाना, तो उसके लिए जो इन्विटेशन तैयार होता है वो फॉर्मल इन्विटेशन कहलाता है। और इनफॉर्मल कब होता है? जैसे मान लीजिए आपका प्रमोशन हो गया, आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, या आप अगली क्लास में प्रमोट हो गए, आप अपने फ्रेंड्स के लिए, कुछ रिलेटिव्स के लिए कोई पार्टी रखना चाहते हैं इनफॉर्मल वे में, उसके लिए इनविटेशन बनाना, ये इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर की तरह से होता है। तो इसके रिप्लाई ये आपके टीचर आपको बताएंगे, ये 3 मार्क्स का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा राइटिंग स्किल्स का वो होगा लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन फॉर जॉब। जो एप्लीकेशन फॉर जॉब है इसमें बायोडाटा या रिज्यूमे बनाना ज़रूरी होता है, और उसके बाद ये आपका 4 मार्क्स का होगा। पिछले साल तक यही चीज़ 6 नंबर की थी, इस बार 4 नंबर की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग का होगा, और इसमें इस बार स्पीच हटा दी गई है, स्पीच नहीं है, जबकि पिछले साल तक आर्टिकल, स्पीच, डिबेट सब होते थे। इस बार सिर्फ आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग इसमें रखी गई है, जो आपको 120 टू 150 वर्ड्स में लिखनी है। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और मैं यहाँ आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी कभी आप इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो लेटर एप्लीकेशन का हो या आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग का हो, सो आपको कम से कम 1.25 पेज या 1.5 पेज ज़रूर लिखना चाहिए, यानी कि 1 पेज से ज़्यादा हो। पूरे 2 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है, आप 1.5 तक, 1.25 पेज तक, इतना तो आप लिखिए, क्योंकि नो टीचर इज़ गोइंग टू काउंट योर वर्ड्स। वो ऐसा नहीं गिनने वाले हैं कि 118, 119, 120 पूरे हो गए बच्चे के। एक अंदाज़ा लेते हैं और उस हिसाब से आपको इतना लिखेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट लिटरेचर पोर्शन जो है ये 24 मार्क्स का है। इसके अंदर 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे फ्लेमिंगो से, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे विस्टास से, और ये सब 2-2 नंबर के होंगे। तो टोटल 14 मार्क्स इस काम के लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। एक एक लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बुक से आएगा, 5 मार्क्स ईच। जो पिछले साल 6-6 नंबर का था, इस बार 5-5 नंबर का कर दिया है। कुछ चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं, वो कौन कौन से चैप्टर हैं वो आप देखिए। पहले है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग और अनसीन पैसेज पहले रीडिंग सेक्शन में काउंट होता था, इस बार 12th के लिए इन्होंने हटा दिया है, तो आपको नोट मेकिंग सीखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है इस साल के लिए, और अगले साल देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद फ्लेमिंगो के कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, जैसे पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट एंड पैनकेक्स अब आपके सिलेबस में नहीं है। द इंटरव्यू चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद गोइंग प्लेसेस, ये स्टोरी हटा दी गई है, ये लास्ट स्टोरी है आपकी बुक की, और फुल ऑफ फैंटेसीज थी, जो आजकल के बच्चे ड्रीम्स में खोए रहते हैं, ये उसके ऊपर थी। 2 लड़कियां हैं, सोफ़ी एंड जेंसी, पर आपके लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पेपरों के बाद पढ़ लीजिएगा, फ़ायदा देगी, अच्छी है स्टोरी। उसके बाद एक पोएम रोड साइड स्टैंड, वो भी हटा दी गई है। विस्टास की अगर मैं बात करूं तो टाइगर किंग स्टोरी हटा दी गई है, वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मैं हर साल कहता था ये स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता कि हम बुक में क्यों डाली गई है। नेक्स्ट स्टोरी है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये स्टोरी भी हटा दी गई है, हालांकि मैं मानता हूँ कि एक अच्छी स्टोरी थी एंटार्क्टिका के ऊपर, पर हटा दी गई है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये लास्ट स्टोरी थी आपकी विस्टास के अंदर, इसको भी हटा दिया गया है। उसके अलावा मैंने जैसे कि पहले ही बताया, पोस्टर राइटिंग अब नहीं है, पहले था, और ऑफिशियल लेटर्स अब नहीं हैं, पहले थे। स्पीच हटा दी गई है, और डिबेट राइटिंग, इसको भी हटा दिया गया है। तो ये आपका पूरा 12th का सिलेबस है। अब थोड़ा सा मैं 11th के बारे में बताता हूँ, ताकि 11th के बच्चों को भी पता चल जाए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर मैं 11th की बात करूँ तो ये भी 2 पार्ट में है, पार्ट ए, पार्ट बी, पर दोनों सेम नहीं है, चेंजेस हैं उसके अंदर। पार्ट ए 40 मार्क्स का ही है। पार्ट ए के अंदर रीडिंग सेक्शन जो है वो 18 मार्क्स का है, यानी कि 12th से थोड़ा अलग है। इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे अनसीन पैसेजेस के,
एक केस बेस्ड होगा और एक वैसे होगा अनसीन पैसेज। 10 + 8 18 मार्क्स के ये 2 पैसेज हो गए और MCQs टाइप क्वेश्चन होंगे सबके अंदर। उसके बाद अगर मैं ग्रामर की बात करूँ, 8 मार्क्स की ग्रामर है। और आपको मैं याद दिला दूँ, 12th में ग्रामर पोर्शन डायरेक्टली नहीं है पर 11th में है। 8 मार्क्स की ग्रामर है जिसमें MCQ बेस्ड गैप फिलिंग होगी प्लस रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन होंगे। टोटल 8 नंबर की ग्रामर आपकी आएगी। और बेटा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो 8 नंबर लेने हैं आपको, और वैसे भी ओवरऑल, तो आपको ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक वाली ग्रामर, अच्छी वाली ग्रामर, जो कि ना कि आपको सिर्फ 11th-12th में काम करे, बाकी आपको पूरी ज़िंदगी काम करे। उसके लिए मेरे कुछ और वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, मेरे इसी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। फिर हम लिटरेचर की बात करें पार्ट 1 की, पार्ट ए की, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पोइट्री का एक्सट्रैक्ट है, जिसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। एक एक नंबर के 3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बुक्स के एक्सट्रैक्ट होंगे और उसमें टोटल 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि एक एक नंबर के 11 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 14 मार्क्स आपके लिटरेचर के हैं। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, ये भी 40 मार्क्स का है। इसमें नोट मेकिंग 8 मार्क्स की है। अब 12th में नोट मेकिंग नहीं है पर 11th में है, पहले भी थी और अभी भी है। उसके बाद अगर मैं राइटिंग स्किल्स की बात करूं तो 16 मार्क्स का है। इसमें एक क्वेश्चन नोटिस के ऊपर आएगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन पोस्टर राइटिंग पे आएगा, वो भी 3 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन बिजनेस लेटर्स या स्कूल कॉलेज अथॉरिटीज़ को एप्लीकेशन लिखना। अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, कई बार फीस कंसेशन के लिए होता है, कई बार किसी हेल्प के लिए होता है, कई बार आप एब्सेंट रहे हैं, कई बार अर्जेंट लीव चाहिए, अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। तो उसके लिए एक लेटर कम एप्लीकेशन स्कूल अथॉरिटीज़ को लिखना, वो आपके 11th के सिलेबस में है। इसके लिए 5 मार्क्स हैं। और स्पीच और डिबेट, जबकि ये दोनों टॉपिक 12th में नहीं है पर 11th में आपको सीखने पड़ेंगे और 5 मार्क्स के हैं। लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो 16 मार्क्स का लिटरेचर आएगा आपका, जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम हॉर्नबिल, ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, टोटल 4 नंबर हो गए। 1 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्नैपशॉट, टोटल 2 मार्क्स। 1+1 लॉन्ग फ्रॉम बोथ बुक्स, दोनों बुक्स से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो आपको 120 to 150 वर्ड्स में करना होगा और इसके लिए 5+5 10 मार्क्स टोटल अलॉटेड है। कुछ चैप्टर्स 11th में भी हटाए गए हैं, जैसे हॉर्नबिल जो बुक है आपकी, वहाँ पर फादर टू सन नहीं है, तो फादर टू सन को डिलीट किया गया है। द एडवेंचर, इसको भी हटा दिया गया है। स्नैपशॉट की अगर मैं बात करूँ तो द घाट ऑफ द ओनली वर्ड, इसको निकाल दिया गया है। और टेल ऑफ मेलन सिटी, ये एक पोएम थी पर स्नैपशॉट में थी, वैसे सारी पोएम्स आपकी हॉर्नबिल में है और स्नैपशॉट की इस पोएम को भी हटा दिया गया है। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कैसे है। देखिए, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, हम सब लोग घर में हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हमें नहीं पता स्कूल कब से खोलेंगे। हो सकता है सितंबर से सब ठीक हो जाए, स्कूल शुरू हो जाए, बट आप लोग ध्यान से पढ़िए, अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्टेड रहिए, उनसे सलाह कीजिए और हर चैप्टर को बारीकी से पढ़िए, क्योंकि यू नेवर नो विच एक्सट्रैक्ट दे आर गोइंग टू गिव फ्रॉम विच चैप्टर। कहीं से भी कोई भी एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं, वो प्रोज का भी हो सकता है, वो पोइट्री का भी हो सकता है। जहाँ मैंने बात की लेटर राइटिंग, स्पीच की, डिबेट की, रिपोर्ट की, तो जब तक आप इनका फॉर्मेट नहीं सीखेंगे, आप जो बहुत सारे कंटेंट को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। और जो भी इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, आर्टिकल हो गया, स्पीच हो गया, रिपोर्ट हो गया, डिबेट हो गया, ये हमेशा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर होते हैं, यानी कि तत्कालीन जो समस्याएं चल रही हैं, अब लॉकडाउन हो गया, कोविड-19 हो गया, या नीड ऑफ मेडिकल एड ऑल ओवर इंडिया, या व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट बुलेट ट्रेन और हॉस्पिटल्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आर्ग्यूमेंटेटिव इश्यूज़ हैं, तो उस पर आपके ओपिनियन CBSE पूछ सकती है। सो बी इन टच, न्यूज़ को देखिए, अवेयर रहिए अपने सराउंडिंग के बारे में। आजकल हमारे बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्ट लीजिए ताकि आप और बढ़िया काम कर पाएँ। थैंक यू।